क्विक क्वेश्चन एंड अ क्विक आंसर जनाब। कभी कभी कुछ तावीज़ ऐसे होते हैं जब आप उन्हें खोलें तो पता चलता है कि उसमें वाकईतन कुरान की आयत लिखी होती है, और कभी कभी कुरान की आयत कुछ नंबर्स के साथ लिखी होती हैं। पहली बात तो ये कि ये समझ लें कि किसी भी तावीज़ में अगर नंबर्स लिखे हुए हैं, राइट, अदाद शुमार लिखे हुए हैं, तो उनसे किसी किस्म की कोई खैर नहीं निकल सकती, और वो दीन इस्लाम तो बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का थोड़ा सा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। जादूगरों का शयातीन जिन से रब्ता तब मुमकिन हो पाता है जब वो ये अहद करते हैं कि वो अल्लाह ताला के कुरान की और दीन की बेहुरमती करेंगे जहां तक मुमकिन हो सकेगा, और ना सिर्फ खुद करेंगे बल्कि लोगों से भी करवाएंगे। जब वो ऐसा कोई भी काम करते हैं तब उनका जिन्नात से रब्ता हो पाता है, और इट्स लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। कुछ काम जादूगर शयातीन जिन्नों के करते हैं, जैसा कि बेहुरमती वगैरह करना, वो काम जिनसे शयातीन जिन खुश होते हैं, और इस चीज के बदले फिर जिन्नात भी उस जादूगर के कुछ काम कर देते हैं। तो एक जादूगर का मेन मकसद जो होता है वो लोगों से कुरान की, अल्लाह ताला के दीन की बेहुरमती करवाना होता है। क्योंकि जब तावीज़ के हराम होने के हवाले से लोगों को अक्सर बताया जाता है तो वो ये कहते हैं कि इनमें कुरान की आयत लिखी हुई है, हमने खोल के देखा था उसमें फला फला चीजें लिखी हुई थी। वो तमाम तावीज़ जिनमें अल्लाह ताला के कुरान की आयत वगैरह लिखी होती हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि जरूर इसमें कोई ना कोई बेहुरमती हुई होगी। या तो वो आयत जो हैं वो किसी गंदे गलाजत वाले पानी से लिखी गई होंगी, या फिर वो लिख कर उनके ऊपर कुछ ना कुछ छिड़का गया होगा। तो क्या हम ऐसी चीज को लटकाना और इस्तेमाल करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? तो जब कोई शख्स ऐसा तावीज़ पहनता है जिसमें अल्लाह ताला के दीन की बेहुरमती हुई होती है, आयत की बेहुरमती हुई होती है, तो वो अननोइंगली, अनइंटेंशनली उन जिन्नों को खुश कर रहा होता है, और उन जिन्नों की वजह से उस जादूगर को खुश कर रहा होता है, और उनका बॉन्ड मजीद मजबूत हो रहा होता है, और इसके नतीजे में ये शख्स खुद जादूगरों के सेहर में मजीद डीप से डीप गिरता चला जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि तावीज़ वगैरह पे बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों को भी इसकी अवेयरनेस जहां तक मुमकिन हो इंशाल्लाह जरूर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत क्लियर हदीस है कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तावीज़ लटकाना शिर्क है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? शिफा अगर हासिल करनी है तो वो कुरान पढ़ने से हासिल होती है। द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग कुरान एंड दैट टू लाउडली, और अगर आपको समझ भी आ रहा है तो फिर तो क्या ही बात है, उसकी तासीर जो है वो तो मल्टीपल फोल्ड्स इंक्रीज हो जाती है। अपने सुबह शाम के अज़कार पूरे रखें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला से एक रिलेशनशिप बनाएं, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें, और इस चीज़ का यकीन रखें इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला जब तक ना चाहे आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और जब तक अल्लाह ताला ना चाहे आपको कोई चीज़ ब्लेस नहीं कर सकती। जितना कॉन्फिडेंट आप फजर की नमाज पढ़कर, जिसके बारे में यह आता है कि जो शख्स फजर की नमाज बाजमात पढ़ लेता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत के जिम्मे में आ जाता है। और इसी तरह कुरान पाक की तिलावत और फिर अज़कार और बाकी तमाम चीजें, ये तमाम प्रोटेक्शन की वो चीजें हैं जिनके कर लेने से इंसान इतना मजबूत